हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई एम स्वप्ना और आज मैं आपके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है रेड फेस्ड। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सुपर गर्ल को गुस्सा क्यों आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कॉमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हमारी सुपर गर्ल आसमान में आराम से उड़ रही है और एलेक्स का कॉल आ जाता है। एलेक्स बोलती है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो सुपर गर्ल। तब सुपर गर्ल कहती है कि मैं अपना दिमाग शांत करने आई हूँ यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ को फॉलो करते हुए पहुँच जाती है। वहाँ देखती है कि दो पागल आदमी अपने कार को स्पीड में चला रहे हैं और एक दूसरे से रेसिंग कर रहे हैं और एक दूसरे की कार को ठोक भी रहे हैं। तब सुपर गर्ल उनको रोकती है। वो बच्चों को उड़ाने ही वाले होते हैं और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि उसने समय पे आके उन्हें बचा लिया। और तब एक आदमी कार से निकलता है और कहता है कि हे सुपर गर्ल, तुमने मेरी नाक तोड़ दी। और कारा बोलती है कि क्या मैंने तुम्हारी नाक तोड़ दी? तुम बच्चों का एक्सीडेंट करने वाले थे, अपनी गाड़ी बच्चों के ऊपर चलाने वाले थे। तब उस आदमी को गुस्सा आता है और वो सुपर गर्ल को मारता है और सुपर गर्ल उसको ब्लॉक कर देती है और उसका हाथ तोड़ देती है। पर ये सारी इवेंट जो है ये तो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि सारे बच्चे डर जाते हैं। अब यहाँ से सुपर गर्ल उड़ के चली जाती है। सुपर गर्ल जो है वो डीईओ के ऑफिस में पहुंच जाती है और वो देखती है कि हैंक ऑलरेडी गुस्से में लाल है ये न्यूज़ सुन के। और वो कहता है सुपर गर्ल से कि देखो सुपर गर्ल, तुमको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा पब्लिक के सामने। बहुत सारे लोग जो है वो सुपरमैन से डरते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास भगवान जैसी पावर है, इसलिए कि अगर उसे गुस्सा आया, उसने अपना टेम्पर लूज़ किया तो वो उन पावर्स के साथ पता नहीं क्या ही करेगा। और मिस्टर लॉर्ड जो है वो ये न्यूज़ पे तड़का लगा देते हैं ये कह के कि सुपर गर्ल से थ्रेट है और सुपर गर्ल के ऊपर तो कैमरा लगा देना चाहिए हमको। ये अच्छा हुआ कि दो आदमी बच गए, नहीं तो वो तो कहीं और ही पहुंच जाते। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में कारा कुछ फूड ऑर्डर लेने कैफ़े जाती है। वहाँ पे जेम्स और लूसी बात कर रहे होते हैं। लूसी कहती है जेम्स से कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, पर जेम्स का मन नहीं होता। फिर भी वो कह देता है कि ठीक है मिल लूँगा। अब लूसी के जाने के बाद कारा जेम्स से मिलने जाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है। तब जेम्स बोलता है कि लूसी के डैड से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि एलियंस मेरे फ्रेंड है। अब यहाँ ऑफिस में कैट की मॉम को दिखाते हैं पहली बार, जो कैट से भी बहुत ज़्यादा रूड है, या कहे वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी है। आप तो समझ ही गए होंगे इस बात का मतलब। और फालतू की बातें कर रही होती है अपनी बेटी के साथ। कारा आ जाती है ऑफिस में। वहाँ वो देखती है कि एलेक्स वेट कर रही है और एलेक्स बोलती है कि मुझे मेरे डैड को ढूंढना है। तब कारा बोलती है कि हाँ हम तुम्हारे डैड को ढूंढेंगे एलेक्स, लेकिन अभी नहीं। तब एलेक्स बोलती है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे विन की मदद चाहिए, मुझे विन से काम है। तब विन बोलता है कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर सकता, ये तो ट्रीजन है, गद्दारी है। तब 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 कारा बोलती है कि देखो देखो विन, ये बात जो है वो एलेक्स के डैड की है। वो डीओ में काम कर रहे थे और वहाँ से गायब है और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता किसी को। तब थोड़ा विन ना नुकुर करता है और मान जाता है। तभी एलेक्स और कारा को हैंक का कॉल आ जाता है और हैंक उसे बुलाते हैं डीओ के बेस में। अब यहाँ पे डीओ के बेस में सब इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे जनरल लेन भी आ जाते हैं अपने पूरी आर्मी फौज को लेकर और बोलते हैं हैंक को कि हमको एक एक्सपेरिमेंट पूरा करना है और काम करने के लिए तुम्हारी टीम के एक मेंबर की ज़रूरत है। और वो कौन है? लेडी इन रेड, सुपर गर्ल। बट हैंक और एलेक्स मना करते हैं सुपर गर्ल को ये काम करने के लिए। तब वहाँ पर वो देखते हैं कि लूसी भी आ जाती है। और लूसी कौन है? वो तो ये जनरल लेन की डॉटर है और वो ये एक्सपेरिमेंट हैंडल कर रही है। और वो सुपर गर्ल को थोड़ा एटीट्यूड में बात करती है और सुपर गर्ल बोलती है कि मैं ये करूँगी, पर मुझे करना क्या है। तब वो बताते हैं उसको कि तुमको एक रोबोट से लड़ाई करनी है जिसका नाम है रेड टोर्नाडो। आर्मी उस रोबोट को टेस्ट करना चाहती है। सुपर गर्ल रेडी हो जाती है ये काम करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में कारा, जेम्स और विन अपने सीक्रेट ऑफिस में होते हैं। वहाँ कारा उनको बताती है कि वो रोबोट से लड़ने वाली है। तब जेम्स कहता है कारा को कि तुम मना कर सकती हो, पर कारा बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ ताकि सबको पता चले कि मैं और मेरा भाई जो है वो उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है और हम दूसरे एलियंस की तरह नहीं हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस ग्रांट की मॉम उनका डिनर कैंसिल करती है किसी और दूसरे के साथ डिनर करने के लिए। कारा देखती है कि मिस ग्रांट को बुरा लग रहा है। इस बात का गुस्सा मिस ग्रांट कारा पे निकाल देती है। अब यहाँ घर पे जेम्स, विन, लूसी और कारा गेम नाइट खेल रहे होते हैं और बातों बातों में लूसी बोलती है कि मैं सुपर गर्ल से मिली पर वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मुझे तो ठीक ठाक लगी। तब इस बात से भी थोड़ा कारा को गुस्सा तो आता है। अब वो दिन आता है जब रोबोट और सुपर गर्ल को लड़ाई करनी है और
सुपर गर्ल भी रेडी है और रेड टोर्नाडो भी रेडी है और वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और लड़ाई स्टार्ट होती है। अब रेड टोर्नाडो जीत रहा होता है, वो सुपर गर्ल को बहुत मारता है, पर सुपर गर्ल उसकी लड़ने की टेक्निक समझ रही होती है और जैसे ही वो समझती है वो भी लड़ना स्टार्ट कर देती है और इतना मारती है उसको, इतना मारती है कि रोबोट का तो दिमाग ख़राब होने लगता है। और हैंक, एलेक्स और सभी लोग उसको बोलते हैं सुपर गर्ल को कि अब रोक दो, अब रोक दो, तुम जीत गई सुपर गर्ल, तुम जीत गई। लेकिन सुपर गर्ल फिर भी उसे मारती रहती है। अब हैंक चिल्ला देता है उसको कि सुपर गर्ल दैट्स इट, रुक जाओ। और सुपर गर्ल को होश आता है और वो रुकती है, पर तब तक रोबोट का एक हाथ टूट चुका होता है और इतना पिटने के बाद रोबोट जो है उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको कुछ चमकता है और वो चुपके से उड़ जाता है। अब सारे लोग बाहर आके रोबोट को ढूंढने लगते हैं कि वो गया तो गया कहाँ। पर इतना मतलब जिसने उसको बनाया है वो बोलता है कि वो अपने आप को छुपाने वाले मोड में चला गया है। यहाँ जनरल लेन सुपर गर्ल को बोलते हैं कि तुमने उसको इतना मारा कि वो भाग गया। तब सुपर गर्ल बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे कहा था उसे मारने के लिए, मैंने नहीं। तब सुपर गर्ल के ऊपर सारी गलतियाँ देने लगते हैं और जनरल लेन बोलते हैं कि एक पगला रोबोट अभी पूरे सिटी में घूम रहा है और पता नहीं वो कितना ही नुकसान पहुंचाएगा सबको। अब ऑफिस में यहाँ मिस ग्रांट जो है वो कारा को बुला रही होती है, उसे थोड़ा आने में लेट हो जाता है तो वो बाप रे बाप जैसे ही आती है वो बरस जाती है कारा पे, इतना बुरा भला बोलती है उसको। और अब तो कारा का गुस्से का जो बांध है वो टूट चुका होता है क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हुआ अभी तक, तो वो मिस ग्रांट के ऊपर भी चिल्ला देती है, बहुत कुछ बोल देती है और बोलने के तुरंत बाद सॉरी भी बोल देती है। और अब मिस ग्रांट बोलती है कि ठीक है, सारे प्लानिंग कैंसिल करो, आगे का काम स्केड्यूल सब कैंसिल करो, चलो हमको बात करनी है। अब एलेक्स जो है वो मिस्टर लॉर्ड के ऑफिस में जाती है और रोबोट का टूटा हुआ हाथ उसे दिखाती है और उसे हेल्प मांगती है। कहती है कि ये जो रोबोट है ये पगला गया है और नेशनल सिटी में घूम रहा है, इसको ढूंढने में हमें हेल्प चाहिए, क्या तुम हेल्प करोगे मिस्टर लॉर्ड? मिस्टर लॉर्ड मना कर देते हैं एलेक्स को हेल्प करने से और एलेक्स वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ लूसी और जेम्स उसके डैड के साथ डिनर कर रहे होते हैं। लूसी के फादर बहुत इंसल्ट करते हैं जेम्स की और कहते हैं कि यू आर नॉट गुड फॉर माई डॉटर, और बेचारा उदास हो जाता है और डिनर खा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में कारा कैट एक बार में बात कर रहे होते हैं जिसमें मिस ग्रांट कारा को हाउ टू कंट्रोल एंगर इस पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देती है, बहुत अच्छा ज्ञान देती है और कहती है कि तुम्हें एंगर के पीछे के एंगर को ढूंढना होगा और उसे रिलीज़ करना होगा, तब तुम हमेशा गुस्सा नहीं करोगी और तुम्हें इस बात से अच्छा लगेगा। वैसे देखा जाए बात तो सही है, मिस ग्रांट ने अच्छी बात कही। अब यहाँ पे लूसी और फैमिली डिनर करके बाहर निकलते हैं, तभी उन पे रेड टोर्नाडो हमला कर देता है जिसमें जेम्स अपने वॉच से सुपर गर्ल को बुला लेता है और रेड टोर्नाडो जो है वो जनरल पे हमला करने ही वाला होता है कि सुपर गर्ल आके उन्हें बचा लेती है। रेड टोर्नाडो एक सच में बहुत बड़ा हवा का तूफान बनाता है, टोर्नाडो टाइप, और वो सिटी में छोड़ देता है और जिसके कारण बहुत सारी तबाही होने लगती है। सुपर गर्ल कैसे तो करके उस टोर्नाडो तूफान को रोकती है, लेकिन तब तक रोबोट जो है वो भाग चुका होता है। अब डीओ के ऑफिस में लूसी की मलहम पट्टी हो रही होती है, तब जनरल लेन कहता है कि सुपर गर्ल को कि तुम्हारे कारण रोबोट भाग गया, तुमने उसे जाने दिया और अब वो सिटी को पूरा, नेशनल सिटी को पूरा नुकसान पहुंचाएगा। अब सुपर गर्ल बोलती है कि मैंने ट्राई किया रोकने का, पर वो अभी और भी ज़्यादा पावरफुल था और तुम लोग इतना क्या है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसका दिमाग क्यों ख़राब है, जनरल लेन का दिमाग क्यों ख़राब है। अब लूसी जो है वो भी उस पर भारी पड़ रही होती है, कहती है कि ऐसा है वैसा है। तब अब हो गया, अब हैंक को इतना गुस्सा आ जाता है कि हैंक जनरल लेन को बोलता है कि पहले तो ये जो रोबोट बनाया गया है वो क्रिप्टोनियंस को मारने के लिए बनाया गया है और तुमको थैंक यू बोलना चाहिए सुपर गर्ल को जिसने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। और हैंक को इतना फ्यूरियस देख के जनरल लेन और लूसी वहाँ से निकल जाते हैं। एलेक्स आके बोलती है वहाँ पे कि शायद मिस्टर लॉर्ड हेल्प करेंगे और वो लॉर्ड से मिलने के लिए चली जाती है और मिस्टर लॉर्ड हिंट देते हैं कि ये ड्रोन की तरह काम कर रहा है, तुमको रोबोट को नहीं उसके कंट्रोलर को ढूंढना चाहिए। एलेक्स को समझ जाता है कि मिस्टर लॉर्ड क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जेम्स सिखाता है कारा को कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और वो एक पंचिंग बैग को मारता है और कारा जो है वो अपना गुस्सा निकालती है एक कार पे और वो उस कार को इतना मारती है, इतना मारती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ,
ग्रांट जो है वो सच कह रही है कि गुस्से के पीछे के गुस्से को समझना पड़ेगा और उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब डीओ के ऑफिस में एलेक्स सबको बताती है कि हमको रोबोट को नहीं बल्कि मोरो को पकड़ना पड़ेगा जो कंट्रोल कर रहा है उस रोबोट को। वो जनरल के पीछे इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसने उसको जॉब से निकाला। अब यहाँ पे सब मिलके प्लान बनाते हैं कि रोबोट को और उसके कंट्रोलर को कैसे ढूंढना है। हैंक बोलता है कारा से कि यू श्योर तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लोगी। तब कारा बोलती है कि हाँ मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर लूँगी, अब मैं अपने गुस्से को अपने अगेंस्ट नहीं बल्कि अपनी हेल्प करने के लिए यूज़ करूँगी। और वो लोग रोबोट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रोबोट आ जाता है, रोबोट के सामने वो जनरल लेन के होलोग्राम को प्रेजेंट करते हैं और रोबोट को लगता है कि ये जनरल लेन है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वो मारता है उसका हाथ आर पार निकल जाता है और यहाँ पे डीयू के ऑफिस में जनरल लेन और हैंक को बड़ा मजा आता है रोबोट को उल्लू बना के। अब यहाँ पे रोबोट के सामने सुपर गर्ल आ जाती है और एलेक्स उसके कंट्रोलर को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो मोरो को ढूंढ लेती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम ये मत करो, ये सब ठीक नहीं है करना। लेकिन वो एलेक्स की बात नहीं सुनता और उस पर गोल मारने लगता है और उनकी फाइटिंग होने लगती है और फाइटिंग करते करते एलेक्स जो है वो गोली चला देती है मोरो को और जिससे कि वो मर जाता है और रोबोट भी डेड हो जाता है। लेकिन ये क्या, रोबोट अचानक से एक्टिव हो जाता है और वो फिर से सुपर गर्ल से लड़ाई करने लगता है। यहाँ पे जो रोबोट है वो अनस्टॉपेबल फाइट करता है सुपर गर्ल से। अब सुपर गर्ल भी क्या करे, उसे तो रोकना ही पड़ेगा। वो अपनी हीट विजन यूज करके रोबोट पे हमला करती है और हीट विजन यूज करते टाइम वो अपना सारा का सारा बिल्डअप गुस्सा जो है वो रोबोट पे निकाल देती है और रोबोट जो है वो फट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो लूसी लेन है वो अपने डैड की जॉब छोड़ देती है और जेम्स के साथ रहने का डिसाइड करती है। ऑफिस में यहाँ पे कारा, एलेक्स और विन बात कर रहे होते हैं जिसमें विन बताता है कि उसने सारे सिस्टम में बहुत जांच पड़ताल की और उसे पता चला कि बहुत पहले डीओ से एक टीम किसी एलियन को पकड़ने के लिए बाहर गई थी और वहाँ पे सब के सब डिसअपियर हो गए और बहुत दिनों बाद एक आदमी वहाँ से वापस आया और उसे कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ और वो हैंक था और उसने सारी की सारी ये एक्सपेरिमेंट और ये मिशन की फाइल्स है वो डिलीट कर दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मिस ग्रांट के ऑफिस में उनकी मॉम कारा से बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रही होती है और ये देख के मिस ग्रांट जो है अब अपना आपा खो देती है और वो भी अपने मॉम को थोड़ा सा चिल्ला देती है और बोलती है कि मेरे असिस्टेंट से ऐसे बात नहीं करो। कारा को बहुत अच्छा लगता है कि मिस ग्रांट ने उसके साथ इतने अच्छे से बात की और वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर कारा थैंक यू बोलती है मिस ग्रांट को कि उसका साइड लिया और उन्हें पानी देती है पीने के लिए और ग्लास अचानक से टूट जाता है। वो ग्लास उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो दिखती है कि उसके हाथ में कट लग जाता है जो कि बहुत ही वियर्ड है क्योंकि वो एलियन है, उसे कभी भी हर्ट नहीं होता है। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और आपको याद है ना आपको क्या ज़रूरी काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।